नमस्कार। आज मैं आपको बाल राम कथा का दूसरा अध्याय जंगल और जनकपुर सुनाने जा रही हूँ। राम और लक्ष्मण को साथ लिए महर्षि विश्वामित्र सरयू नदी की ओर बढ़ चले। आश्रम पहुँचने के लिए उन्हें दोनों राजकुमारों के साथ नदी पार करनी थी। वे नदी के किनारे किनारे चलते रहे। राजमहल काफ़ी पीछे छूट गया। सारी बस्तियाँ निकल गईं और अयोध्या नगरी दृष्टि से ओझल हो गई। दोनों राजकुमार बिना पीछे मुड़े महर्षि के साथ चले जा रहे थे। उनके चेहरे पर इस बात का जरा भी दुख नहीं था कि वे राजमहल से निकलकर बीहड़ जंगल की ओर चले जा रहे थे। वे दोनों संतुष्ट थे और प्रसन्न भी। वे विश्वामित्र के पीछे पीछे आज्ञाकारी बालकों की तरह चल रहे थे। चलते चलते शाम हो गई। विश्वामित्र को लगा राजकुमार थक गए होंगे, लेकिन राजकुमारों के चेहरे पर थकान की जगह उत्साह था। वे रुकना नहीं वरन तब तक चलते चले जाना चाहते थे जब तक कि गंतव्य न आ जाए। सहसा महर्षि के पैर रुक गए। अंधेरा हो चला था। पक्षियों के झुंड अपने घोंसलों की ओर बढ़ रहे थे। चरवाहे भी अपने पशुओं को लेकर लौटने लगे थे। विश्वामित्र को लगा कि अंधेरे में अब आगे बढ़ना उचित नहीं है। उन्होंने राजकुमारों से कहा, अब हम यहीं नदी के किनारे विश्राम करेंगे। आगे की यात्रा सुबह से शुरू होगी। महर्षि ने आगे कहा, मैं तुम दोनों को कुछ ऐसी विद्याएं सिखाना चाहता हूँ ताकि कोई भी तुम पर आक्रमण न कर सके, न जागृत अवस्था में और न ही निद्रावस्था में। नदी में हाथ मुंह धोकर जब दोनों राजकुमार महर्षि के पास लौटे तो महर्षि ने उन्हें बला अतिबला नाम की विद्याएं सिखाईं। फिर तीनों घास फूस के बिस्तर पर सो गए। प्रातःकाल होते ही उनकी यात्रा फिर से प्रारंभ हो गई। वे चलते जा रहे थे कि सहसा उस जगह पर आ पहुँचे जहाँ दो नदियों का संगम हो रहा था। एक नदी तो सरयू थी ही, दूसरी नदी गंगा थी। अब राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के काफ़ी निकट आ गए और उनकी बातें बहुत ध्यान से सुनने लगे। महर्षि ने राजकुमारों को रास्ते में आने वाले विभिन्न आश्रमों के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में तथा वृक्षों वनस्पतियों के बारे में बहुत सी जानकारियाँ दी। अब नदी पार कर जंगल से होकर जाना था। यात्रा अपेक्षाकृत कठिन थी और रात भी हो चली थी। अतः विश्वामित्र दोनों राजकुमारों के साथ वहीं संगम पर स्थित एक आश्रम में रुक गए। रात भर विश्राम के बाद सुबह सुबह उन्होंने नौका से गंगा नदी पार की। नदी पार करने के बाद भयानक जंगल आया। जंगल में घुप अंधेरा था। रोशनी का नामो निशान तक न था। कीड़े मकोड़ों की आवाज़ें तथा जंगली जानवरों की भांति भांति की आवाज़ें जंगल के वातावरण को और भी डरावना बना रही थीं। राजकुमारों ने ऐसे बीहड़ जंगल कभी नहीं देखे थे। फिर भी उन्होंने अपने को संयत बनाए रखा। विश्वामित्र को उनकी निर्भीकता पर बहुत गर्व हुआ। उन्होंने कहा, ये जानवर और वनस्पतियां ही तो जंगल को सुशोभित करती हैं। इनसे क्या भय? भय का असली कारण तो ताड़का है, जो एक भयानक राक्षसी है। तुम्हें उस राक्षसी का वध करना है ताकि वह हमारी यात्रा को बाधित न कर सके। उस जंगल को भयानक बनाने में ताड़का का बहुत बड़ा हाथ था। जंगल में उसका राज था। जो भी उधर से गुजरता वे उसे अपना ग्रास बना लेती। उसके डर से कोई भी उस जंगल से जाने का साहस नहीं करता था। उसके कारण लोग इतने आतंकित रहते थे कि उस जंगल को ताड़का वन कहकर पुकारते थे। राजकुमारों को अब सबसे पहले ताड़का राक्षसी से निपटना था, तभी वे आगे की यात्रा जारी रख सकते थे। महर्षि के निर्देशानुसार राम ने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर उसे खींचकर छोड़ा। टंकार सुनकर राक्षसी आग बबूला हो उठी। भयानक गर्जन की आवाज करते हुए वह राम की ओर लपकी। उसका क्रोध चरम सीमा पर पहुंच गया, क्योंकि उसकी शक्ति को दो बालकों ने ललकारा था। उसे तुरंत पत्थरों की वर्षा शुरू कर दी। समूचा जंगल थर्रा उठा। पेड़ पौधे कांप उठे। पत्ते टूटकर इधर उधर उड़ने लगे। अचानक लगा कि जैसे धूल के बादल छा गए हों। राम और लक्ष्मण ने राक्षसी पर निशाना साधकर बाण चलाए और चलाते ही गए, जब तक कि वे बाणों से बिल्कुल बिंध न गई। अंत में शक्तिहीन होकर वे धरती पर गिर पड़ी और फिर उठने का साहस नहीं जुटा पाई। विश्वामित्र का सीना गर्व से फूल उठा। उन्होंने जो शिक्षा दी थी उसका प्रयोग दोनों राजकुमारों ने भरपूर किया। अब बहुत बड़ी बला टल गई थी। रास्ता साफ हो गया था। महर्षि ने सोचा कि राजकुमारों को और भी विद्याएं सिखानी चाहिए। अतः
उन्होंने उन्हें 100 तरह के नए अस्त्र शस्त्र दिए और उनके प्रयोग की विधि तथा उनका महत्व भी बताया। इस प्रकार दोनों राजकुमार तरह तरह की विद्याओं से परिचित होने लगे। विश्वामित्र का आश्रम अब निकट आ चुका था, किंतु रात्रि होने को थी। अतः महर्षि ने ताड़का वन में ही रात बिताने का निर्णय ले लिया। ताड़का मर चुकी थी, अतः अब डर का कोई कारण न था। वह हुई। तीनों जब गहरी नींद से उठे तो उन्हें जंगल बिल्कुल बदला हुआ दिखा। अब ना तो कहीं से भयानक आवाजें आ रही थीं और ना ही भय का कहीं कोई कारण दिखाई दे रहा था। पेड़ पौधे मानो खुशी से झूम रहे थे। पत्तियों की सरसराहट संगीत बनकर कानों को तृप्त कर रही थी। पक्षी निर्भीक और निर्विघ्न होकर चहचहा रहे थे। ताड़का वन अब भयानक वन नहीं रहा था, वरन सर्वथा आतंक मुक्त हो गया था। महर्षि ने दोनों राजकुमारों के साथ अपनी यात्रा का अंतिम चरण शुरू कर दिया। उनका सिद्धाश्रम अब बिल्कुल समीप था। सुबह का समय था। प्रकृति की सुंदरता अपनी उठान पर थी। ये तीनों जन सुंदर प्रकृति के मनोहारी दृश्य में खो गए। जब आश्रम आ गया, आश्रमवासियों में खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक तीनों का स्वागत किया। आते ही विश्वामित्र ने यज्ञ को पूर्ण करने की तैयारियां शुरू कर दी। आश्रम हर तरह से सुरक्षित रहे और यज्ञ का अनुष्ठान निर्विघ्न पूरा हो, इसकी जवाबदेही राम और लक्ष्मण की हो गई। विश्वामित्र अब पूरी तरह से आश्वस्त थे। यज्ञ का समापन कुछ ही दिनों में होने वाला था। यज्ञ का अनुष्ठान 5 दिनों तक निर्विघ्न और शांतिपूर्ण ढंग से चलता रहा। कहीं से किसी प्रकार की बाधा का संकेत भी दिखाई नहीं दे रहा था। राम और लक्ष्मण अपने कर्तव्य का पालन खूब अच्छी तरह से कर रहे थे। वे काफी सजग और चौकस थे। नींद क्या चीज होती है वे जैसे भूल गए थे। वे हर क्षण कमर में तलवार, पीठ पर तुनीर और हाथ में प्रत्यंचा चढ़ी हुई धनुष के लिए तैयार खड़े रहते थे। कभी भी कोई बाधा आ सकती थी जिसे उन्हें यज्ञ में सफल समापन के लिए रोकना था। आखिरकार यज्ञ का अंतिम दिन आ पहुंचा, लेकिन उस दिन अन्य दिनों की भांति सब कुछ सामान्य नहीं दिखा। आकाश में भयानक गर्जना सी हुई। सहसा सुबाहु तथा मारीच नाम के 2 राक्षसों ने अपनी सेना के साथ सिद्धाश्रम पर आक्रमण कर दिया। वे बहुत क्रुद्ध थे। मारीच कुछ अधिक क्रोध में था क्योंकि राम और लक्ष्मण ने उनकी मां ताड़का को मार गिराया था। उसे दोनों राजकुमारों से बदला तो लेना ही था और यज्ञ को भी असफल बनाना था। दोनों राक्षसों के क्रोध को देखकर ऐसा लगता था जैसे वे अभी भूकंप ला देंगे। राम और लक्ष्मण सक्रिय हो उठे। राम ने अपने धनुष का निशाना मारीच पर साधा। बाण लगते ही मारीच बहुत दूर समुद्र के किनारे जाकर गिरा। वे मरा नहीं था और जैसे ही उसे होश आया वे दक्षिण दिशा की ओर भाग खड़ा हुआ। राम ने दूसरा बाण सुबाहु को निशाना बनाकर छोड़ा। सुबाहु ने क्षण भर में प्राण त्याग दिए। उसके मरते ही राक्षस सेना भयाक्रांत हो मैदान छोड़कर भाग गई। लक्ष्मण ने भागती सेना को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने बाण चलाना जारी रखा, जिससे कुछ राक्षस सैनिकों की मृत्यु हो गई। दोनों राजकुमार प्रसन्न थे क्योंकि उन्होंने विश्वामित्र द्वारा सौंपे हुए उत्तरदायित्व का अक्षरशः पालन किया था। इधर राक्षस मारे गए, उधर यज्ञ का निर्विघ्न समापन हुआ। राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ महर्षि के पास आए। उन्होंने महर्षि को झुककर प्रणाम किया और पूछा, हे मुनिवर, अब हमारे लिए क्या आदेश है? महर्षि राम पर अतिशय प्रसन्न थे। उन्होंने राम को गले लगा लिया और कहा, अब मैं तुम दोनों को मिथिला ले जाऊंगा। वहां के राजा जनक हैं, अतः मिथिला को जनकपुरी भी कहते हैं। राजा जनक के दरबार में तुम लोग मेरे साथ चलोगे और उनके आयोजन में भाग लोगे। राजा जनक के पास जो अद्भुत शिव धनुष है उसे भी देखने का अवसर तुम्हें मिलेगा। अतः मिथिला की यात्रा मैं तुम दोनों के साथ करूंगा। राम और लक्ष्मण महर्षि द्वारा आज्ञा पाकर प्रसन्न हो गए। महर्षि के साथ वे नई यात्रा पर अति शीघ्र निकल पड़े। वे सोन नदी पार करके मिथिला की सीमा के पास पहुंच गए। वहीं कुछ दूरी पर गौतम ऋषि का आश्रम था। वहां से होते हुए वे मिथिला के नगर में प्रवेश कर गए। विश्वामित्र के साथ उनके कुछ शिष्य भी थे। जैसे ही राजा जनक को विश्वामित्र के आने की सूचना मिली, उन्होंने तुरंत महल के बाहर आकर उनका भव्य स्वागत किया। महर्षि के साथ दोनों राजकुमार खड़े खड़े मुस्कुरा रहे थे। अचानक राजा जनक की दृष्टि उन पर पड़ी। ऐसे सुंदर राजकुमारों को देखकर वे भौचक्के रह गए। उन्होंने महर्षि से पूछा, ये राजकुमार कौन है?
मैं तो इन पर मुग्ध हो गया हूँ, इनके बारे में जानना चाहता हूँ। विश्वामित्र ने गर्व से कहा, ये महाराज दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। मैं इन्हें अपने साथ इसलिए लाया हूँ ताकि ये आपका अद्भुत शिव धनुष देख सकें। राजा जनक के निर्देशानुसार महर्षि और उनके शिष्यों एवं राजकुमारों को उद्यान में ठहराने की व्यवस्था की गई। उद्यान अति सुंदर और मनोहारी था। दूसरे दिन सभी आमंत्रित लोगों, ऋषि मुनियों और राजकुमारों को यज्ञशाला में सादर उपस्थित होने को कहा गया। वहीं पर महर्षि विश्वामित्र के अनुरोध पर राजा जनक ने अपना शिव धनुष मंगवाया। शिव धनुष लोहे की पेटी में रखा था। इस पेटी में 4 पहिए लगे थे। ये धनुष इतना विशाल और भारी था कि उसे उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत कठिन था। कई अनुचर पहिए के सहारे उसे खींचते हुए यज्ञशाला में ले आए। धनुष को देखते ही राजा जनक के चेहरे पर उदासी की लकीरें उभर आईं। राजा ने कहा, हे मुनिवर, मैंने अपनी पुत्री सीता के विवाह के बारे में जो प्रतिज्ञा की थी, उसके कारण मैं बहुत दुखी हूँ। मेरी प्रतिज्ञा के अनुसार जो इस धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, वही मेरी पुत्री का पति होगा। मैंने अनेक राजकुमारों को आमंत्रित किया। सभी बहुत बलशाली और साहसी थे, लेकिन दुख की बात यह है कि कोई भी इस धनुष को हिला तक नहीं पाया। प्रत्यंचा चढ़ाना तो बहुत दूर की बात थी। सभी लज्जित होकर अपने अपने राज्यों को लौट गए। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। प्रतिज्ञा तोड़ नहीं सकता। राजा जनक ने मन ही मन कुछ सोचते हुए राम पर अपनी दृष्टि गड़ा दी। उन्हें ऐसा लगने लगा था कि राम धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा सकते हैं। महर्षि विश्वामित्र ने राजा के मन की बात भांप ली। उन्होंने राम से धनुष उठाने को कहा। राम ने सिर झुकाकर गुरु की आज्ञा स्वीकार कर ली। उन्होंने पेटी का ढक्कन खोल धनुष को देखा और गुरु से संकेत पाते ही बड़े सहज भाव से धनुष को उठा लिया। फिर उन्होंने पूछा, मुनिवर, क्या मैं इसकी प्रत्यंचा भी चढ़ा दूं? मुनिवर ने कहा, हाँ, यदि तुम ऐसा कर सकते हो तो अवश्य करके दिखाओ। राम ने जिस सहजता से धनुष को उठाया था, उसी सहजता के साथ उन्होंने उसकी प्रत्यंचा को भी चढ़ाना शुरू किया। लेकिन इसी बीच धनुष का एक खिलौने की भांति टूट गया। वह 2 टुकड़ों में विभक्त हो गया। यज्ञशाला में जितने भी लोग उपस्थित थे, सभी आश्चर्यचकित थे। ये सब देखकर भी उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि इतनी कम आयु का राजकुमार ऐसा विशाल धनुष तोड़ सकता है। महाराजा जनक के चेहरे पर आश्चर्य मिश्रित खुशी झलक रही थी। वे अति प्रसन्न थे क्योंकि उनकी प्रतिज्ञा पूरी होती दिखाई दे रही थी। उन्हें अपनी पुत्री के लिए जिस योग्य वर की खोज थी, वे मिल गया था। अब उन्होंने महर्षि विश्वामित्र से अपनी ये इच्छा प्रकट की कि वे महाराज दशरथ को अति शीघ्र निमंत्रण भेजा जाए कि वे बारात लेकर जनकपुरी पधारें। इस संबंध में महर्षि विश्वामित्र ने उन्हें अनुमति दे दी और तुरंत अयोध्या के लिए दूत भेज दिए गए। पूरी जनकपुरी खुशियों से झूम उठी। सभी बारात के स्वागत की तैयारी में जुट गए। खुशियां केवल जनकपुरी तक ही सीमित नहीं थी, वरन अयोध्या में भी पहुंच गई थी। जैसे ही दूत ने राजा जनक का संदेश महाराजा दशरथ को दिया, राजा रानी समेत दरबार के सभी लोग खुशी से उछल पड़े। दशरथ ने तुरंत बारात की तैयारी का आदेश दे दिया। बारात तैयार हो गई, जिसकी शोभा घोड़े, रथ और सेना बढ़ा रहे थे। बारात मिथिला नगर के लिए निकल पड़ी और 5 दिनों में वहां पहुंच गई। जनकपुरी की शोभा देखते ही बन रही थी। सभी मार्ग तोरण द्वारों से सुशोभित थे। फूलों की सुगंध चारों ओर व्याप्त हो रही थी। एक एक घर सजा हुआ था और जगमगा रहा था। सभी घरों में मंगल गीत गाए जा रहे थे। सबको बस एक ही ललक थी, राम और सीता की अद्भुत जोड़ी देखने की। विवाह का आयोजन चल रहा था। उसी बीच राजा जनक ने राजा दशरथ से कहा, हे राजन, आपके ज्येष्ठ पुत्र राम ने मेरी प्रतिज्ञा पूरी कर दी है। उसने धनुष तोड़कर मेरी बड़ी पुत्री सीता का हाथ थाम लिया है। मेरी एक और छोटी बेटी उर्मिला भी है। मैं चाहता हूँ कि लक्ष्मण से उसका विवाह हो जाए। मेरे छोटे भाई कुशध्वज की दोनों पुत्रियों मांडवी और श्रुतकीर्ति का विवाह आपके पुत्र भरत और शत्रुघ्न से हो जाए। हे राजन, आपको मेरा प्रस्ताव कैसा लगा? क्या ये सब आपको स्वीकार है? राजा दशरथ को विदेहराज के प्रस्ताव को स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं थी। उन्होंने इस प्रस्ताव को तुरंत स्वीकृति दे दी।
विवाह का कार्यक्रम संपन्न हो गया। बारात कुछ दिन जनकपुरी में रुककर अयोध्या के लिए रवाना हो गई। वहाँ तीनों रानियों, दरबारियों तथा सामान्य जनों की खुशी का ठिकाना नहीं था। रानियों ने चारों बहुओं की आरती उतारी और वे उन्हें महल में आदरपूर्वक ले गईं। बहुओं के आगमन की खुशी में समूचे अयोध्या नगर में कई दिनों तक उत्सव का माहौल बना रहा। सभी खुश थे, सभी प्रसन्न थे।